मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। समझ रहे हो? पुतली में संसार काव्य खंड। मैं आज पूरे क्वेश्चंस को, जो काव्य खंड है, काव्य खंड, मैं अब काव्य खंड को ख़त्म करूँगा। इसके पहले वीडियो में आपने गद्य खंड को देखा है, गद्य खंड को देखा है और इसे काव्य खंड है। मतलब ये दोनों वीडियो देखने के बाद हिंदी का जो प्रश्न उत्तर होता है वहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटने के चांसेस नहीं रहेंगे, चाहे वो व्याख्या करने वाला हो, चाहे 2 अंकीय प्रश्न हो, चाहे 5 अंकीय प्रश्न हो। ठीक है? उसके बाद इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जो यहीं से पूछे जाएंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यकीन कीजिए सारा किताब को ही मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। मतलब पुतली में संसार, समझ लीजिए, एक तीर में आर पार। पुतली में संसार, एक तीर में आर पार। सबसे पहले बात कि काव्य खंड है और इसमें 12 चैप्टर हैं, मैंने 12 पाठ हैं। तो 12 पाठ को जैसे गुरु नानक देव हैं और ये क्या क्या लिखे हैं, राम नाम बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए पहले सिलसिलेवार से ना, कि मछली के लेखक कौन है, अभिनव के लेखक कौन है, जीत में निरखत्व के लेखक कौन है, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है, एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है। तो ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? कवि गुरु नानक देव। ध्यान दीजिएगा, कवि गुरु नानक देव राम के नाम के बिना जगत में यह जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। कि आप जब जो है धरती पर जन्म लिए हुए हैं, तो अगर आप जो है राम का नाम नहीं लेते हैं तो आपका जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब मानव के मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तब उसकी वाणी जो है विष के समान हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राम, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थ बताता है? नाम कीर्तन के आगे कवि जो है दंड कमंडल, चंदन, टीका, तीर्थ, साध कर्म ना, ये सारे कर्मों को वह व्यर्थ मानता है। कि आप जो है ये सब जो है क्या है, अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं और ये छल कपट से जो है आप काम करते हैं, चंदन टीका भस्म लगाते हैं, तो ये सब देख ढोल ढाल है, मतलब झोल झाल है। समझ में है ना? चलिए अगला है, प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना को कैसे कैसे रूप को देखा है। तो देखिएगा, प्रथम पद के अनुसार कवि ने कहा है कि इस अपने युग धर्म साधना के अनेक रूप देखे हैं। जैसे जटा बढ़ाना, वो कहता है कि बहुत ढोंगी लोग होते हैं जो जटा बढ़ा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं ना, खाक भभूत मतलब भस्म लगा लेते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, दंड कमंडल भी ले लेते हैं। तो ये सारा ढोकोसला है। ठीक है, ये उन्होंने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरि रस से है क्या है, उससे भक्ति से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ है? यकीन कीजिए बच्चों कि मैंने सारे क्वेश्चंस को ही लिख दिया और 1 घंटा का वीडियो में सारा कुछ खत्म। कवि की दृष्टि में जिसको क्या है, मोह माया, लोभ, क्रोध, मान सम्मान नहीं रहता है, लोभ लालच मोह माया मान अपमान ना, ये जो है उसके अंदर नहीं रहता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में जो है ब्रह्म का निवास स्थान होता है, वैसे व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान का निवास होता है। अगला जो क्वेश्चन है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो गुरु की कृपा से जो है सत्य की, असत्य की, दुख की, मोह माया की, धर्म और अधर्म की पहचान हो जाती है। एकदम आराम से समझेंगे। अगला क्वेश्चन, व्याख्या करना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आएगा तो 5 अंक आएगा, तो व्याख्या करना है, कैसे करना है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें देखो, राम नाम, देखो ये क्या लिखा हुआ है, राम नाम बिनु उर्जी मरे। इसका इतना ही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जो आदमी जो है क्या करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, राम नाम बिनु उर्जी मरे नहीं लेता है, तो इस मोह माया के संसार में, पारिवारिक संसार में वो उलझ करके मर जाता है। लेकिन उसकी व्याख्या करना है, तो व्याख्या करने में क्या क्या लगाने होते हैं, क्या क्या लिखने होते हैं, देखिएगा। लिखिएगा पहले, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिरथे
बिरथे जग जन्मा शीर्षक से लिया गया है। पहले ये हेडिंग देना है कि कहाँ से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। इस पंक्तियों के माध्यम से इसके रचयिता गुरु नानक देव कहते हैं कि, इसके रचयिता कौन है, गुरु नानक देव जी हैं। और इस पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी क्या कहते हैं, राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, साथ ही पुस्तक पाठ साध कर्म आदि सब कुछ व्यर्थ है, और गुरु शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है वह इस मोहयुक्त संसार में उलझ करके मर जाता है, अर्थात राम नाम बिनु रुचि मरे। ठीक है, अब आगे चलिएगा। कंचन माटी जाने, ये तो आने की संभावना है। कंचन माटी जाने व्याख्या करें। क्या है, कंचन माटी जाने, इसका व्याख्या कैसे करेंगे। कंचन माटी जाने, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। इतना तो आपको पहले आना चाहिए। उसके बाद से जिसके रचयिता ये हैं, इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये गुरु नानक देव जी हैं और इसके रचयिता हो गए। उसके बाद से उसका जो है उसका अर्थ लिख दीजिएगा, आपका उत्तर 5 अंक मिल जाएगा। जो व्यक्ति दुख में भी दुखी नहीं होता है और जिसको सुख स्नेह भय डर आदि स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वह व्यक्ति सोना को भी माटी समझता है। ठीक है, जिसको सुख स्नेह डर भय लोभ लालच नहीं होता है, वह व्यक्ति क्या करता है, सोना को भी माटी समझता है। अर्थात कहने का मतलब है कि कंचन माटी जाने। ये व्याख्या करने को पूछेगा तो आप ऐसे व्याख्या करेंगे। ठीक है, अगला जो है, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। इसका मतलब क्या होता है कि मान और अपमान पर ध्यान नहीं देते जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो। लेकिन कैसे लिखना है कि हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 ना काव्य खंड जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है। और इस शीर्षक का रचयिता जो है कौन है, इसका रचयिता कौन, गुरु नानक जी हैं। और उन्होंने इस पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि चाहे कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान हो जाता है, सुख और दुख को जान जाता है, उसको मान और अपमान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ, अगला है, इसलिए कहा गया है कि हरस शोकते रहे नियारो नाही माना अपमाना। जब इतना आप लिखते हैं, जब आप इतना लिख देते हैं तो उसको काटने का कोई चांसेस नहीं होते हैं। एग्जामिनर कैसे काट पाएगा। नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यों संग पानी पानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों संग पानी पानी। इसका अर्थ समझ रहे हैं। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से लिया गया है, जिसका रचयिता गुरु नानक देव जी हैं। एकदम यादें कर लेना है इसको। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भक्ति का बखान करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार पानी में पानी डालने से पानी विलीन हो जाता है, जिस प्रकार पानी में पानी अब डालिएगा ना तो पानी में विलीन हो जाता है, पानी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार भक्त गुरु नानक देव गोविंद की भक्ति में, भगवान की भक्ति में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों संग पानी पानी। मैं इतना स्पीड क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम है 20 फरवरी ना, 20 कौन है, 20 को आपका एग्जाम है। और ये देखिए, अगर नहीं बोलूँगा तो कैसे काम चलेगा। तो फटाफट कहीं ना कहीं हमको रिवीजन करवाना है। अगर रसखान प्रेम ऐनी श्री राधिका करीर के कुंजन ऊपरी वारो, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के लेखक के है, तो रसखान है। करीर के कुंजन ऊपरी वारों के लेखक के है, तो रसखान है। आते हैं पहला क्वेश्चन, कवि ने माली और मालिन किसको कहा है और क्यों कहा है। तो कवि ने माली और मालिन जो है किसको कहा है, श्री कृष्ण को कहा है और राधा को कहा है, क्योंकि ये दोनों प्रेम वाटिका के युगल रूप हैं। जिस प्रकार माली और मालिन से वाटिका सुशोभित होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका किससे सुशोभित है, श्री कृष्ण और राधा से सुशोभित होता है। ऐसे कवि रसखान को प्रतीत होता है। अगला है, द्वितीय छंद के जो दोहे हैं उसका सौंदर्य बताइए। करील के कुंजन ऊपरी बारो, इसका मतलब क्या होता है, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रसखान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मनोहर रूप को देख करके इस प्रकार आकृष्ट हो जाते हैं कि कवि अपने आप को ना रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धानी ऑनलाइन क्लासेस
ये अपना चैनल और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करो। मैंने इसमें काव्य खंड का पूरा वीडियो पूरा पार्ट पूरा अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हिंदी का एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाले नहीं हैं, इतना कन्फर्म है बाबू। ठीक है, ये अपना लोगो है और ऐसा ही लोगो वहाँ भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही है उसी में का है, जो भुला नहीं जाता है ना, जो भूल जाता है और उसका मन जो है भगवान के मोहक रूप पर टिका रहता है, और वह जो हमेशा भगवान के युगल रूप को देखते रहते हैं, मतलब प्रेम हो गया था उनको। ठीक है, उसी प्रकार जो है जिस प्रकार के जो है धनुष से बाण चला जाता है ना, उसी तरह से उनका मन जो है भगवान के भक्ति माने श्री कृष्ण की भक्ति में जो है चला गया था, लीन हो गया था। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है? देखिएगा, मक्खन चुराते थे? नहीं, वो मक्खन नहीं, ये दूसरा मक्खन है। कृष्ण को चोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार कोई चोर सामान चुरा ले जाता है तो सामान वाला व्यक्ति व्याकुल हो जाता है ना, ठीक उसी प्रकार कवि कृष्ण जो है ना कवि के मन को चुरा लिए हैं, कवि के मन को चुरा लिए हैं, अर्थात उनकी ओर आकृष्ट हो गए हैं, और जिसके कारण कवि जो है बेगम हो गया है। बेगम मतलब उनका गुलाम हो गया। श्री कृष्ण का वो भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि उनके बिना वह रह नहीं सकते हैं। सभ्य में इसको नहीं पढ़ना है, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक ब्रज के प्रति आकांक्षा प्रकट करता है, वह किसी भी रूप में ब्रज को निवास करना चाहता है, श्री कृष्ण जी हैं। वह संसार के हर सुख को त्यागना चाहता है, कौन? ये जो लेखक हैं। मगर श्री कृष्ण ब्रज को त्यागना असंभव, ये बात सही है ना, असंभव है। आगे चलते हैं। मन पावन चित्त चोर पलक ओट नहीं कटी सको, इसका व्याख्या करना है। मन पावन चित्त चोर, ये तो सारा चीज़ आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखिए कि हमारे हृदय में भगवान के युगल रूप इस प्रकार स्थापित हो गया है कि हमेशा तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, अर्थात कभी भगवान के भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे आंखें हर जो है उसकी आंखें जो हर क्षण भगवान श्री कृष्ण को ही देखना चाहती है। ये कैसा, ये कौन है? तो ये जो है रसखान है, और प्रेम अनी से राधिका में ये कहे हुए हैं। ठीक है, चलिए रसखान जी का है। रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तगाड़ नियारो, ये जो है आपका ये दिया होगा और उसमें कहेगा इसका व्याख्या कीजिए। ठीक है, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो ये सब कुछ आपको याद है कि गोल्डी बाग 2 से लिया गया, करिल के कुंजन ऊपरी बारों से लिया गया है। इस पंक्तियों के माध्यम से रसखान कहना चाहते हैं कि ये सारा चीज़ याद है, बस हमको थोड़ा सा आपको ये याद दिलाना है कि उसका अर्थ क्या होता है। देखिएगा, वह श्री कृष्ण के अलौकिक रूप में अभिभूत हो गए हैं, संभूत हो गए हैं, लीन हो गए हैं। उनका मन उनके वश में नहीं है, उनका मन तो राधा श्री कृष्ण के प्रेम जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। ठीक है, अर्थात कवि यहाँ अपनी लयारी को प्रकट करते हैं श्री कृष्ण जी को। ठीक है, चलिए अगला है बद्रीनारायण चौधरी, स्वदेशी प्रेम घन। इसमें इस पाठ के बारे में हम आपको बता दें कि स्वदेशी नाम है, लेकिन विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामान का जो है उसमें व्याख्या किया गया है। ये बद्रीनारायण चौधरी जो है ना, इनको प्रेम घन के नाम से जाना जाता है ना, ये स्वदेशी के लेखक हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कविता के शीर्षक की सार्थकता क्या है, मैंने स्वदेशी के बारे में बताइए। तो लिखिएगा, कविता के शीर्षक की सार्थकता यह है कि क्यों आजकल हमारे देश में दिन प्रतिदिन रीति रिवाज, चाल चलन, वेशभूषा, कपड़ा, ओढ़ावा पहनावा ना, ये हर चीज़ जो है विदेशी होते जा रहा है, विदेशी दिखाई दे रहा है। बाजार में भी सभी वस्तुएं अंग्रेजी दिखाई दे रही हैं, जो शीर्षक की सार्थकता है, जो उसका टाइटल है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? तो कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, लगाव है, वो सब के सब विदेशी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ के लोगों को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि कौन व्यक्ति भारत का हिंदू है और कौन व्यक्ति मुसलमान। यहाँ के लोग हिंदी छोड़ करके अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, हेलो हाय ना, हाउ आर यू। कवि को बाजार में भी सभी वस्तुएं अंग्रेजी दिखाई दे रही है, एकदम ऑडियो बुक की तरह पढ़ो और इसको ना लगा दो, खाना खाओ और सुन लो, कहानी हो जाएगा ख़त्म। ये कहानी सुन लोगे ना, जा कर के पेपर में 100% जो है छाप देना, 100% छाप देना, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा।
और अंत तक जरूर देखो, क्योंकि सारा मटेरियल मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, एक भी क्वेश्चन हिंदी से छूटने वाला नहीं है। आप पढ़े हुए हैं, हमको पता है, केवल रिवीजन के तौर पे हमने ऐसा कंटेंट कोई देगा नहीं, ये तो गारंटी है। और मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं 4 ऑप्शन टिक टिका दूँ, और डिजिटल बोर्ड होता तो आशा करता कि और बेहतरीन कर पाता। ठीक है, फिलहाल आप कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है, ऐसे ही रहना चाहिए या फिर डिजिटल में आना चाहिए। आएंगे अगला क्वेश्चन, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है? तो देखिएगा ध्यान से, कवि किस वर्ग की आलोचना करता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 चरण दिशा हो गया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चंस को पढ़िए। कवि नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? तो कवि जो है नगर बाजार और अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करता है कि क्या कहता है, देश नगर मानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब लेखक जो है बाजार में जाता है ना, तो क्या देखता है, देश नगर में वस्त्र वेशभूषा सब अंग्रेजी दिखाई दे रही है, और दुकान बाजार के जितने भी सभी दुकान है, सब पे सामान जो बिछाया रहा है, वह सब के सब जो वस्तुएं हैं क्या हो रही हैं, विदेशी हो रही हैं, अंग्रेजी बेच रही हैं। ठीक है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? देखिएगा, नेताओं के बारे में कवि की राय है कि जिनसे संभल सकत नहीं धोती ढीली ढाली, एकदम आराम से, जिनसे संभल सकत नहीं धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैं ये कैसे काम ख्याली। अर्थात जो लोग यानी कि जो नेता लोग हैं, देश के प्रबंधक हैं, देश को रक्षा, देश को चलाने वाले हैं, वही लोग ना पहले विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात उनसे भारतीय वेशभूषा धोती भी संभली नहीं जा रही है, तो वे देश को कैसे संभालेंगे, ये उनका कहना है, कवि का कहना है। यही कोटि कल्पना है, क्योंकि उनका भाव स्वभाव विदेशी होते जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि ने डफाली किसको कहा है और क्यों कहा है? तो कवि ने डफाली नेताओं को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि समाज के बड़े बड़े लोग, अर्थात उन लोगों को कहा है जो लोग भारत में रह करके भारत की झूठी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं लोगों का स्वभाव विदेशी होते जा रहा है। ये लोग सबसे अधिक विदेशी बोल रहे हैं, अधिक विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सारा चीज़ हो जाएगा। आगे है, मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, इसकी व्याख्या करने के पूछेगा तो वही लिखेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक से लिया गया है, और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेम घन कहना चाहते हैं कि भारतीय मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन उसका चाल चलन वेशभूषा यहाँ तक कि रीति रिवाज सब बदलते जा रहा है ना। उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं सकता है कि हमारे देश के ये हमारे देश के हैं या किसी दूसरे अन्य देश के हैं, पता नहीं चल पाता है। उसी का अर्थ है ये कि मनुष्य भारती देख कोई सकत नहीं पहचान। अगला है, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के स्वदेशी शीर्षक से लिया गया है, और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि बद्रीनारायण चौधरी उर्फ प्रेम घन कहना चाहते हैं कि आज कल जिन वस्तुओं की रुचि अर्थात मांगे बढ़ रही है वे सब अंग्रेजी हैं। गृह सकल रुचि सभी देश के विपरीत होते जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। इस तरह से आपको शॉर्टकट में रिवीजन करना है ताकि जल्दी से जल्दी ये खत्म हो सके। ठीक ना, ज़्यादा समय भी तो नहीं देना है ना। आगे चलो, कवि घनानंद आते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है मोह असवन लय बरसो, ये इनकी प्रेम कहानी है। देखिएगा कवि घनानंद क्या क्या बोले हैं, और इसको याद करिएगा कि अति सुधो स्नेह को मार्ग के लेखक कौन है, तो कवि घनानंद है। चलिए, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? क्योंकि प्रेम मार्ग जो है ना, इस मार्ग पर तनिक भी चतुराई, टेढ़ापन, अहंकार आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर जो व्यक्ति चलता है उसे बिना कुछ खर्च किए सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मन लेहू पर देहू छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहू पर देहू से छटाक नहीं, कवि का यह अभिप्राय है कि जो व्यक्ति प्रेम मार्ग को अपनाता है और उसको जो है छटाक खर्च भी नहीं करना पड़ता है तथा प्राप्त बहुत कुछ हो जाता है। ये मन की बात है ना, ये बात लिखना है। चलिए, द्वितीय छंद किसको संबोधित करता है? जो द्वितीय जो है छंद है वह जो है
बादल को संबोधित करता है और कहता है कि बादल दूसरे के लिए अपना शरीर धारण करता है और दूसरों के लिए परोपकार के लिए बरसता है, वही अपने जल में घनानंद के आंसुओं को मिला करके उनकी प्रेमिका जो सुजान थी उनके आंगन में पहुंचा सकता है। वो कहते हैं कि ये जो बादल है ना, ये दूसरे के परोपकार के लिए ही बरसता है, दूसरों को फायदा देता है। तो हम इससे बोलेंगे तो ये मेरे आंसुओं को क्या करेगा, मेरी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरसाएगा। ठीक है, अब आते हैं व्याख्या करने में। यहाँ एक तो दूसरो आँख नहीं, इसका मतलब यही होता है कि हे प्रिय सुजान, तुम्हारे जैसा यहाँ दूसरा और कोई नहीं है। लेकिन व्याख्या करने होगा तो आपको क्या करने होंगे, लिखने होंगे, ये सारे बात लिखने होंगे। इसलिए बोले हैं, यादें करवा देना है थोड़ा एक दिन में। हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के अति सुधो स्नेह मार्ग शीर्षक से लिया गया है। कवि घनानंद प्रेम घन प्रेम जो मार्ग को अति सुधो मार्ग कहते हैं, और इस पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चतुराई, टेढ़ापन, अहंकार आदि का कोई भी स्थान नहीं है। अतः घनानंद कहते हैं कि प्यारे सुजान सुनो, हे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आँख नहीं, अर्थात तुम्हारे जैसा दूसरा यहाँ कोई नहीं है। कछु मैरियो पीर हियो बरसो, इसको देखो, ये सारा चीज़ उसमें रहेगा। ठीक है, और पढ़ लीजिए इसको, वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए। उसके बाद से आप जो है नीचे का थोड़ा सा मिला लीजिएगा उसमें कि परहित के लिए धारण करने वाला बादल तथा सज्जनों के लिए अमृत बरसाने वाला बादल, तुम जीवनदायक हो, तुम मेरे पीड़ा को स्पर्श करो, अर्थात कहूँ मेरियो पीर हियो बरसो, मतलब मेरे पीड़ा को समझो और मेरे आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुंचाओ। धानी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मन करे वो करो, आगे पढ़ो। सुमित्रा नंदन पंत कवि क्या कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत जो है, और ये भारत माता के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और इसमें ना आपको कवि के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता कैसे चित्रण करता है उसको बताते हैं। कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत के आत्मा कहे जाने वाले गांव के लोगों का चित्रण करते हुए कहा है कि यहाँ के लोग शिक्षा संस्कृति गांधी के नीति, मैक्स मूलर तू भारत जाके सीख हो, मतलब गांधी जी जो लिखे हैं वो शिक्षा संस्कृति लिखे हैं, मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे लिखा है। ठीक है, इत्यादि, ये एकदम आराम से पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत माता अपने गांव में ही, अपने घर में ही ग्रामवासिनी क्यों बनी हुई है? पराधीनता के कारण अपने घरों में प्रवासिनी बनी हुई है, और यहाँ विदेशी शासन होने के कारण दूसरे के आदेशों को पालन करना पड़ता है, जिसके कारण वे लोग अंग्रेज जुल्म का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, वैभव को नष्ट कर रहे हैं। ये सारा चीज़ आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्रण करता है? चित्र खींच रहा है, मतलब कैसा सीन है उसको क्रिएट करना है। देखिएगा कि 30 करोड़ भारतवासियों में नंगे शरीर अर्धवासी, जो अभी के हैं रेशियो वो लिखिएगा, आप अभी के होंगे वो लिखिएगा। अर्ध वस्त्र से ढका हुआ, भूखा, शोषित, सिर एक दूसरे पर पाँव नीचे कुचला हुआ रख करके जीने वाले, इस तरह से जो है सीन खींचता है। भारत माता का हास्य भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पूछने के भी चांसेस होते हैं कि भारत माता का जो है राहु ग्रसित। ठीक है, तो लिखिएगा, क्योंकि यह भारत जो कभी दूसरों को गीता का उपदेश देता था और बाद भी देता है, लेकिन आज परतंत्र के कारण बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, दूसरे के जुल्म को सह रहा है। यही बात इसमें लिखना है, और इनका विश्वास अभी भी है। यहाँ के लोगों के होठों पर मुस्कान समाप्त हो गया है, और इसलिए भारत माता का हास्य भी राहु ग्रासित को ना जो है दिखाई पड़ता है, और एक न एक दिन ये जुल्म खत्म ही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहता है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो है कवि जो है ना, ये देशवासियों को ज्ञानमूढ़ इसलिए कहता है कि यहाँ कभी दूसरे को गीता का ज्ञान दिया जाता था, और आज जो है अज्ञानता के कारण मोहयुक्त होकर के दूसरे के जुल्म को सहन कर रहा है, और उसका विरोध भी नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है, ये तप संयम वाला है, इसको आप पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ लीजिए, रुका के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं
व्याख्या करने में। तो व्याख्या करने में सारा चीज़ वही रहेगा, थोड़ा सा आप जो है रुक करके पढ़ लीजिए और वहाँ से लिखिएगा। जिनकी पकी फसलें सोने के जैसा दिखाई पड़ती है, आज वे पराधीनता के कारण शोषण के शिकार हो गए हैं। वे उनके अपमान, शोषण, अत्याचार को सहन करते हुए धरती की तरह सहनशील हो गए हैं। ठीक है, और इसका ये उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से इसका व्याख्या करना हो तो आप सारा चीज़ लिखेंगे और कहना चाहते हैं कि यहाँ से लिखिएगा। अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण से लोग उदास, निराश और हताश हो गए हैं, अर्थात वातावरण में घोर निराशा छाई हुई है। यहाँ के लोग स्वार्थ के कारण शोषित तथा अपमानित हैं। अपने उपदेश से जग को विकास करने वाला भारत, अर्थात जग जननी कहे जाने वाला भारत आज जो है विकासहीन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। यहाँ से 2-4 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फटाफट जो है अगले चैप्टर में चलेंगे। चलिए, कवि की दृष्टि में समय के साथ समय के रथ घर घर नाथ क्या है, इसको पढ़ना है, परीक्षा में आने की संभावना रहता है। कवि की दृष्टि में ये जो पढ़ने का मतलब होता है ये रिवीजन टाइप से है, और ये पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपके सारे क्वेश्चंस हिंदी का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं। ठीक है, और आपको हिंदी का ग्रामर भी मिलेगा, आप चिंता ना करें। पढ़िए, समझ में आया? अगला 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 ये रहा। अगला 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 देखिए। ठीक है, इसको तो नहीं पढ़ना है। चलो, ये देखो, स्वप्न किस तरह खींचता है। कवि जनता के स्वप्न को अजय रूप में चित्र खींचता है, जिसमें जनतंत्र का उदय दिखाई पड़ता है। कवि का तात्पर्य है कि जनता जनतंत्र में जीना चाहती है, जिसमें राजा और प्रजा स्वयं जनता होगी, कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, ये मुकुट धारणा हुआ है, इसको थोड़ा सा नहीं पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, कवि की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो कवि की दृष्टि में आज के जो देवता है ना, गरीब, किसान और मजदूर, वह कहाँ मिलेंगे? सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए, खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। ठीक है, इसका भाव है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। लेकिन अब ये व्याख्या करना है तो व्याख्या करने वाला भी आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका अर्थ यहाँ पर है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको तो याद ही है। चलो आगे चलते हैं। हुंकारों वाला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हिरोशिमा पर। बम कहते हैं, लेकिन हिरोशिमा सच्चिदानंदन, हीरानंदन सत्यचितानंदन वात्स्य अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है, तो आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, प्रथम अनुच्छेद में जो है विनाशकारी बम कैसे निकला हुआ है उसकी व्याख्या किया गया है। आगे देखते हैं, छायाएं दिशाहीन सब ओर क्यों पड़ती हैं? तो जो छायाएं हैं वह दिशाहीन कब पड़ती हैं? देखिएगा, छाया दिशाहीन सब ओर इसलिए पड़ती है क्योंकि उस दिन सूरज नहीं निकला था, बल्कि सूरज के जगह पर विनाशकारी बम गिरा था, जिसके कारण मानव जो है क्या हुआ था, मानव, पेड़ पौधे सभी ध्वस्त हो गए थे। इसलिए उस दिन जो है दिशाएं जो थी क्या है, दिशाहीन हो गई थी, छाया दिशाहीन हो गई थी। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का उस पर क्या अभिप्राय है? यह अभिप्राय है बाबू कि जब बम हिरोशिमा पर सुबह में बम गिरा था तो पूरा शहर प्रकाशमय हो गया था, सभी जीव जंतु उस प्रकाश में जल रहे थे। ठीक है, कुछ क्षण में यह विनाश लीला समाप्त हो गया, अर्थात इसको ही क्या कहा गया है? कवि विस्फोट के समय को दोपहरी कहा है। मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो मनुष्य की जो छाया है ना हिरोशिमा, वह जो चौक कहाँ, बीचों बीच, चौक के बीचों बीच पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया बीचों बीच पड़ी हुई है क्योंकि वहीं बम गिरा था। इस क्वेश्चन को साखी के रूप में क्या मानता है? तो हिरोशिमा, इसको पढ़ना है बाबू, एकदम आराम से पढ़ो ना, क्या दिक्कत है, 1 घंटा पढ़ो, 6 से 7 काम खत्म हो जाएगा। मनुष्य के रूप में दिखाई देता है, ये हो गया। कहने का तात्पर्य है कि 1945 में बम गिरा था। कौन गिरा था? जापान गिरा था, अमेरिका प्रभावी है, देख लीजिए। एक दिन सहसा सूरज निकला, इसको व्याख्या करना है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, तो हम पूरा व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि अज्ञेय जी कहना चाहते हैं कि बीचों बीच चौक पर अमेरिका, किसके? अमेरिका द्वारा गिराया गया विनाशकारी सूरज
सूरज, विनाशकारी बम सूरज निकला और उस सूरज की गर्मी से धरती भी फट गई और जैसे मानो वह गर्मी फटी हुई धरती की हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। ये भी पढ़ेंगे, ये भी आने का चांसेस। काल सूरज के रथ के पहिए के ज्यों भरे टूट कर बिखर जाए। ये पढ़ने का मतलब है, यह तो आपको याद है, बस आपको इतना सा पढ़ लेना है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि आज्ञे जी कहते हैं कि जिस दिन परमाणु बम गिरा था उस दिन सूर्य के प्रकाश के अरे टूट कर बिखर गए, छिटा गए, जैसे मानो किसी रथ का पहिया टूट करके चारों तरफ बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार मानव भी मनुष्य का क्या हो गया, मानव भी मृत्यु को प्राप्त कर गया और सभी दिशाओं में बिखर गया। ये क्वेश्चन है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को बाप बनाकर कैसे सो गया। इसका अर्थ होता है, ध्यान से देखिएगा, मानव का बनाया हुआ परमाणु बम जो सूरज के नाम से जाना जाएगा आज मानव को ही नष्ट कर दिया और बाप बना रहा है, जो बहुत ही विनाशकारी है। अब आते हैं एक कुंवर नारायण। हमने कहा गाछ काट कुंवर जी तू गाछ काट, मछली मारा हो शुक्ला जी तू मछली मारा। ठीक है, कुंवर नारायण जो है एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं और इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन मज़ेदार भी हैं, तो सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कवि और वृक्ष, जो बूढ़ा वृक्ष था और चौकीदार, उसके बारे में संवाद क्या होता है, ये सारे मामला इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष, बूढ़ा वृक्ष चौकीदार कैसे लगता है। ऐसे लगता है, बूढ़ा काहे लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना, क्योंकि वह हमेशा दरवाजे पर तैनाते रहता है। मान लीजिए घर के द्वार पर वृक्ष है तो तैनात रहेगा, तथा उसके ऊपर एक सूखा डाल था, उसके ऊपर क्या था, एक सूखा डाल था जो चौकीदार के राइफल की तरह लगता था और उसका जो चमड़ा था ना वो वर्दी की तरह लगता था, इसलिए जो वृक्ष को क्या कहा गया है, चौकीदार कहा गया है। वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है, तो यही संवाद होता है कि कवि जब दरवाजा पर आते हैं तो वृक्ष पूछता है तुम कौन हो, तो कवि कहते हैं प्रेम पूर्वक मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इतना ही बात होता है। ठीक है, उसके बाद से छाँव में बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं। कवि का समापन, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन आदेशों का जिक्र करता है। देखो, कवि का समापन करते हुए वो कहते हैं कि कोई जानी दुश्मन लगा था इस वृक्ष को हत्या करने में, कटवाने में, हवा को धुआं हो जाने से, भोजन को जहर हो जाने से और आदमी को जंगल हो जाने से इनको बचाना पड़ेगा ना। तो वृक्ष की हत्या बंद करनी चाहिए, इस सब को बचाना होगा तो वृक्ष को रोकना पड़ेगा, ना तो बहुत देर नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं होगा जब हवा जो है धुआं हो जाएगा, भोजन जहर हो जाएगा ना, आदमी जंगल हो जाएगा। ये सारा चीज़ मान जंगल कैसे होगा, जब वृक्ष काट दीजिएगा तो आदमी बचेगा, तो जहाँ वृक्ष दिखाई देते थे वहाँ आदमी दिखाई देंगे, तो आदमी जो है जंगल हो जाएंगे। घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है, तो घर, शहर और देश के बाद कवि जंगल को बचाने की बात करता है, कवि पेड़ पौधों को बचाने की बात करता है। कौन है, कुंवर नारायण है। ठीक है, मनुष्य जंगल हो जाएगा, जंगल मरुस्थल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और भोजन तो जहर ही हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ये उसका है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आगे चलते हैं व्याख्या करने में। दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता तेरा दोस्त। तो ये सारी बातें आपको याद रखने पड़ेंगे, किस पाठ से और इसके लेखक कौन है। बाकी जो मैंने व्याख्या किया वैसे कर दीजिएगा और ये उसका अर्थ हो जाएगा कि जब मैं कहीं से दरवाजा पर आता था तो बूढ़ा चौकीदार के रूप में जो खड़ा वृक्ष था ना, वो हमेशा पूछता था, प्रश्न करता था, तुम कौन हो, तो मैं जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इसका अर्थ क्या होता है, ये व्याख्या तो आप कर लीजिएगा, इसका अर्थ देखिएगा। क्या कहता है कि इसके माध्यम से कहते हैं, पंक्ति के माध्यम से, कि वृक्ष की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो जंगल मरुस्थल हो जाएगा, मनुष्य जंगल हो जाएगा, अर्थात अनेक समस्या होगी। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और वृक्ष की हत्या को रोकनी पड़ेगी। इतना ही लिखिएगा। शीर्षक की सार्थकता का मतलब होता है जो आपके कविता में कहा गया है उसका टाइटल सॉन्ग बता दीजिए, ये बात लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी नींद, बीरेन डंगवाल। ये बीरेन डंगवाल जी हैं और ये हमारी नींद के लेखक हैं, तो आप आराम से देखिए।
ये जो है कविता के अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, मौखिक के क्रम को देख लीजिए। अब ये व्याख्या कीजिए, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। तो कवि जो है, कवि का कहना है कि गरीब कम बुद्धि के होते हैं, इसी बुद्धि के कारण वे समझते हैं कि गरीब या अमीर होना ईश्वर के देन है और ईश्वर के हाथ में है। यह सोचकर वे अत्याचारियों का विरोध नहीं करते हैं और अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहते हैं और वे शोषण का शिकार हो जाते हैं। यही गरीबों बस्तियों के बारे में उन्होंने कहा है। कवि किन किन अत्याचारियों का जो है जिक्र करता है, तो देखिएगा उन अत्याचारियों का जो आराम मन पसंद करते हैं जीवन जीने के लिए ना, सुख में सारा संग उनको साधन चाहिए, ये सारा प्रवृत्ति आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेताओं वगैरह वगैरह। चलो ये भी देख लीजिए। हम अगला चैप्टर में चलेंगे फटाफट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। व्याख्या करने वाला तो आपको पता ही है कि गरीब बस्तियों में धमाके से हुआ दैवी जागरण। इसका अर्थ यही लिखना है कि अत्याचारियों के कोप का शिकार होते हैं। लेकिन जब ये देख लो, यही लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है, आपको शॉर्टकट में चलना है, यही बातें लिखना है और उसका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, और हेडिंग तो याद ही रहना होगा। ठीक है, यान साधन ने ये भी जुटा लिए हैं, तो यहाँ उसका अर्थ दिया हुआ है, आप उसको आराम से देख लीजिए। चलिए अगला पढ़ेंगे अनामिका। इसमें का जो बढ़िया क्वेश्चन, सारे चैप्टर को पढ़ जाना है। देखो, कविता में 3 को उपस्थित होते हैं। अनामिका जी का लिखा हुआ है अक्षर ज्ञान, कविता अक्षर ज्ञान, कवित्री हैं ये, लेखिका हैं, लेखक लेखिका। ठीक है, चलिए लेखक लेखिका एक दूसरे के, ठीक है। हेलो अनामिका, चलते हैं अक्षर सीखने। और अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका जी हैं। ये आपको कहाँ सिखाएंगी, तो देखते हैं कविता में 3 उपस्थितियाँ कौन हैं। देखो कौन कौन है। देखो 3 उपस्थिति, माँ है, बेटा है और उसके गोद में बैठा हुआ उसका कोई पुत्र भी है। तो 3 हो जाएंगे ना, माँ बेटा और माँ बेटा तो है ये हैं, तो 2 ही हुए। लेकिन उपस्थितियाँ जब पूछेगा ना, उपस्थितियाँ, तो 3 हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, जब अनामिका जी देखती हैं उस बच्चे का क बनाते हुए, कितना कठिन होता है क बनाना, ख बनाना, एक 2-3 साल के बच्चों के लिए। उनकी भावनात्मक, उनकी जो पीड़ा है उसको उन्होंने एक अक्षर ज्ञान कविता का नाम दिया और इस अक्षर ज्ञान में उनकी बातों को, उनके कष्टों को और उनकी पीड़ा को, कितना दर्द होता है और कितना जो है मेहनत लगता है बनाने में, वो सारा चीज़ इसमें इन्होंने व्याख्या कर दिया। पहला क्वेश्चन है, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। जब बच्चा क बनाने जाता है तो क्या होती है, क्या दुविधा होती है, उसके बारे में। कविता में जब क बनाने की बात आती है देखिए, कविता में जब क का विवरण करते हुए कवित्री कहती है कि जब बेटा क को कबूतर समझ लेता है, क को क्या समझता है, कबूतर समझता है, जो प्रथम अभ्यास में उसे लिख नहीं पाता है, कबूतर समझता है, और पहला अभ्यास में पहली बार जब बनाने जाता है तो वह लिख नहीं पाता है, जैसा उसको लगता है। जो प्रथम अभ्यास में नहीं लिख पाता है अर्थात पंक्ति से उतर जाता है, कबूतर की तरह कभी कुदुक जाता है, कभी फुदुक जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बच्चा बनाने जाता है तो ये क है, तो एक लाइन होता है ना, तो कभी यहाँ क बनाता है, कभी यहाँ क बनाता है, कभी यहाँ क बनाता है। तो वो कहता है क जो है कबूतर है। ये कबूतर क्यों है? क्योंकि कबूतर जैसा है, ये कब इधर कुदुक के चल जाता है और इधर कब फुदुक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी किसकी है? तो देखिएगा खालिश बेचैनी किसकी है। देखिए, खालिश बेचैनी खरगोश की है। बेचैनी का अभिप्राय क्या होता है कि बालक जब जो है एक शब्द बनाता है ना, तो उसको लगता है ना ख जब बनाता है तो ख उसको खरगोश की तरह लगता है। ठीक है, मतलब ये भी भाग जाता है इधर उधर, तो खरगोश की तरह ख लगता है उसको। शुरू में जब भी कोई बच्चा बनाता है, क ख लिखता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेटे के लिए अंग क्या है? देखिएगा, जब बेटा जो है ना ये अंग बनाता है तो वह लड़का जो कहता है ना कि हई माई है, हाई ऊकर लड़का है, हई माई है, हाई ऊकर लड़का है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि बेटे के लिए अंग जो है,
बेटे के लिए अंगा माँ है और पुत्र जो है वो जो डॉट बिंदु से दर्शाया गया है वो क्या उसका पुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और उस गोद में बैठे हुए पुत्र है जो उससे लिखा नहीं पाता है, ऐसे फील करते हैं, वो लिखने के प्रयास को वो जो है समझते हैं और कवित्री जो है अपनी भाषा में उसको लिखती हैं। बेटे को आंसू कब आते हैं, जब लड़का जो है कब आंसू उसको आता है, देखिएगा जब वह अंगा बनाता है, लिखने का बार बार प्रयास करता है अंगा बेटे, और कहता है अंगा जो है ना बेटे और माँ उसके गोद में बैठे हुए ऐसे लगते हैं, उससे प्रतीत होते हैं, जिसे वह लिख नहीं पाता है, अर्थात माँ बेटे सधते नहीं, लिखे नहीं पाता है, यानी प्रथम विफलता पर उसे आंसू आ जाती है। आगे देखो कवियों के अंत में जो है कविता के अंत में कवित्री क्या क्या कहती हैं वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता की संतावना भी है और उसमें देख लीजिएगा। अब इसको व्याख्या करना है, गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़े सा लुटका हुआ उसका घ, तो व्याख्या करने तो आप सीख लिए हैं, उसका उत्तर देखिएगा। जब बालक वर्ण का ज्ञान करता है तो उसे अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके कारण गमले सा टूटा हुआ उसका ग तथा घड़े सा लुटका हुआ उसका घ ना उसे प्रतीत होता है, अर्थात उसे ग और क ख ग और घ लिखने में भी परेशानी होती है। अगला पाठ है जीवनानंद दास लौट कर आऊँगा फिर अपने बंगाल में। ये भारतवर्ष के रहने वाले, ये बंगाल में इनका जन्म हुआ और ये भारतवर्ष में फिर आने की बात करते हैं, और भारतवर्ष में कहाँ तो अपने बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए कवि जो है बंगाल में लौट कर आने की बात करता है, जहाँ कहाँ बात करता है तो जहाँ धान की खेत हैं, जहाँ बहती हुई नदियाँ हैं और यानी कि प्राकृतिक संपदा संपन्न है, वहाँ पर कवि जो है आने की बात करते हैं। ठीक है, अपनी जन्मभूमि पर आने की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कभी अगले जीवन में क्या क्या बनने का संभावना करते हैं, तो देखिएगा ऑफलाइन के छात्रों आपको याद है शॉर्टकट रिवीजन भी हो जाएगा, और जो ऑनलाइन है वो उनको ना ऐसी सुविधा अब हमको नहीं लगता है कि अब कहीं मिलने वाला है, तो आप 1 घंटा में सारा कुछ ख़त्म कर रहे हो, समझ लीजिए अभी 2 दिन का समय जो बचा हुआ है। चलिए माना कि मैं बहुत समय ले रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन भी तो एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ, और इसको पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता है कि आपका एक भी हिंदी का प्रश्न छूटेगा। अब देखो क्या क्या बनने की बात करता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा। अबाबिल होंगे ना, मनुष्य बनने पर क्या करेंगे, धान की खेती करेंगे, कौवा बनेंगे, पेड़ की टहलियों पर घूमेंगे ना, झूला झूलेंगे, हंस बनेंगे, दिन दिन व नदी में तैरेंगे, ये सारा चीज़ उनको बनाया गया। आगे है अगले जन्म में आने की बात करते हैं, तो बंगाल में आने की बात करते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कवि को अपने मातृभूमि से बहुत ही प्रेम है, बहुत ही लगाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, तो कवि जो है जीवनानंद दास अंधेरे में सारस पक्षी के सामने बादलों के बीच होने की बात करता है। कवि का कहना है, क्या कहना है कि जिस प्रकार सारस पक्षी अंधेरे में भी अपने कार्यों के लिए व्याकुल रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने कर्म की चिंता में व्याकुल होकर के उस हसीन अंधकार में मग्न रहने की कल्पना करते हैं। ठीक है, चलिए ये उसका चित्र है जो कवि बना। देखो अबाबिल है, कौवा है, हंस है, उल्लू है, सारस है ना, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। चलिए उसके सौंदर्य को भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये उसके सार्थकर्ता है, जो सार्थकर्ता पूछेगा तो आप लिख लीजिएगा। मनुष्य की जो है अगले जन्म में जो क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या जन्म है, ये सारा चीज़ इसमें है। चलो अब शायद में हंस बरकर की किशोरी का इसको व्याख्या करना है, तो व्याख्या करना है तो कुछ नहीं लिखना है। यहाँ थोड़ा सा रचयिता जीवनानंद दास कहते हैं कि बंगाल धरती से बहुत प्रेम है, इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य नहीं तो हंस बन करके तालाबों में दिन दिन भर क्रीड़ा करूँगा, तैरूँगा ना, जहाँ किशोरी भी जल क्रीड़ा कर रही होगी। और कहते हैं कि बंगाल की उस भूमि पर भी आ सकता हूँ जहाँ हरे भरे घास होंगे और घास के सुगंध होंगे। ठीक है अगला व्याख्या, देखो व्याख्या करना है तो मैंने आपसे कहा था ना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। इसकी व्याख्या करिएगा तो सारा चीज़ लिखने के बाद इसका उत्तर क्या होगा, इसका अर्थ क्या होता है। अब वो बंगाल के प्राकृतिक संपदा के प्रति प्रेम वो प्रकट हुए, कहते हैं अपनी इच्छा जताते हैं, और मुझे इस धरती से इतना प्रेम हो गया है कि हर जन्म ना, यानी 7 जन्म इसी भूमि पर आऊँ, इसी भूमि पर जन्म लूँ। ठीक है, यही तो बात करते हैं।
और कहाँ, जहाँ बहती हुई नदी हो, कल कल छल छल की आवाज़ें हों, हरे भरे पेड़ पौधे घास हों, हरी हरी धान है, गेहूं की फसलें, ये सारा चीज़ इसमें है। अब अंतिम पार्ट है रेनर मारिया रिल्के, जोसेफ रिल्के इनके बाबूजी का नाम है, कहाँ का रहने वाले हैं, ये सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा आप। और मैंने भी ना तुम प्रभु। आते हैं रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ये मैंने शॉर्टकट में आपको दिया। ऑस्ट्रिया में जन्मे थे। इनके पिता जोसेफ थे और माता जो है सोफिया थी। इनका निधन कब हो गया था जी? तो 26 में हो गया था। ये आराम से लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं कविता। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। क्वेश्चन है, कवि अपने जल को जलपात्र और मदिरा को मदिरा क्यों मानता है? कवि अपने जल को जलपात्र और मदिरा क्यों मानता है? कवि अपने जल को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार पात्र के बिना जल बिखर जाता है, बाबू अगर पात्र न रहे तो जल गिर जाएगा ना, जमीन पे गिर जाएगा। उसी प्रकार भगवान भक्त के बिना बिखर जाता है। भगवान जो होते हैं वह भक्त के बिना क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं ना। देखिएगा आगे, अर्थात भगवान भक्त में निवास करते हैं। मदिरा कहने का उद्देश्य यह है कि भगवान भक्ति से मस्त हो जाते हैं ना। भगवान की भक्ति, भक्त की भक्ति से भगवान क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कोई मदिरा का पान पी करके मस्त हो जाता है ना, उसी तरह से मदिरा माने दारू, शराब। अगला है, आशय स्पष्ट करना है। मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारा वृत्ति हूँ, तुम मुझे खोकर अपना अर्थ खो बैठोगे। ये रेनर मारिया रिल्के जी ऐसा भक्त और भगवान के संबंधों को अपनी कविता के माध्यम से दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि भक्त ही भगवान का वेश वृत्ति होता है। जब भक्त ही भगवान का गुणगान करता है ना, तो भगवान आनंदित होते हैं। ठीक है। अब कहता है सब कुछ है भगवान जो है ना, भक्त का सब कुछ है और भक्त जो है भगवान का सब कुछ है। भगवान का कोई महत्व नहीं होगा जब भक्त नहीं रहेगा, अर्थात भगवान अपना खुद अर्थ जो है क्या करेंगे? खो बैठेंगे। शानदार लबादा किसका गिर जाएगा? अगला क्वेश्चन है। तो शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा, ईश्वर का गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि जब मनुष्य नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कोई नहीं समझेगा, ना कोई स्वीकार करेगा। अर्थात मनुष्य ही ईश्वर को जानता है और समझता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि किसको कैसा सुख देता है? तो कवि किसको कैसा देता है? देखिए, कवि भगवान की कृपा की दृष्टि को सुख देना चाहता है, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि भक्त के कपाल यानी कि गाल जैसी नरम सैया पर विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़ना है, और कविता की जो बधित शोभित है ये सब देख लीजिए, और ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये इसको भी नहीं पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैंने करा दिया हुआ है। और ये गद्य खंड खत्म हो गया, और आगे जो है गद्य खंड है, काव्य खंड खत्म हो गया, आगे गद्य खंड है। पार्ट 1 करके नहीं दिया होगा, लेकिन पहला जो वीडियो होगा इसके पहले वाला, वहाँ पर आपको जो है गद्य खंड का पूरा मिल जाएगा। जैसे यहाँ मिला सारा, आप 2 घंटा में पूरा देख लीजिए, पूरा हिंदी का किताब प्रश्न उत्तर खत्म कर लीजिए। और पत्र लेखन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसका भी मैं करवा रहा हूँ, और बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।